तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते बेटा, ये सवाल जो लिखा है पूरा बोर्ड में दिखाई दे रहा होगा। इस सवाल को पहले एक बार ध्यान से पढ़ते हैं और उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। कह रहे हैं कि यदि -5 एक द्विघात समीकरण 2x² + bx - 15 = 0 का मूल है। समझ रहे बात का? अगर ये इसका मूल है, उसके बाद आगे कह रहे हैं कि और द्विघात समीकरण px² + x + k = 0 के मूल क्या है बेटा? आपस में बराबर हैं। तो k का मान ज्ञात करना है। तो k का मान ज्ञात करना, तो इसमें देखो दो सवाल एक साथ इतने जोड़ दिया है, तो ध्यान से हम लोग समझेंगे और इसको करेंगे। सबसे पहले जो गिवन है यानी जो दिया है उसकी बात करते हैं। एक तुमको बेटा मूल दिया है, मूल कितना दिया? -5। और ये द्विघात समीकरण क्या दिया है बेटा? 2x² + px - 15 = 0। ये सवाल में कह रहे हैं कि ये जो -5 है ये इस इक्वेशन का मूल है, यानी इस समीकरण का अगर ये मूल है तो इसको ये संतुष्ट करेगा। तो इसमें जो x के स्थान पे हम कितना बेटा रख देंगे? -5 रख के इसमें p का मान पहले निकालते हैं। ध्यान से समझिएगा। 2 इनटू यहाँ पे क्या लिखेंगे? -5 का होल स्क्वायर p और x गया पे -5 - 15 = 0। ठीक, अब देखो 2 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25 है ना। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। माइनस का जब बेटा स्क्वायर होता है तो वो काय में बदल जाता है? प्लस में। ये कभी मत करना कि अगर -5 का स्क्वायर हम करें और माइनस का 25 लिख दें तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, माइनस का स्क्वायर होता है तो बदल जाता है काय में? प्लस में। अब उसके बाद -5 और p यानी प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा 5p और माइनस ये 15 = 0। इस 25 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, हो जाएगा 50 और माइनस का 5p - 15 बराबर का 0। अब इसमें देखो कुछ घटे, आप इसमें घटा लीजिए, संख्या संख्या में घट जाएगी। 50 में से ये 15 घट जाएंगे बेटा, तो कितना बचेगा? माइनस का, वो भी माइनस का नहीं बचेगा, प्लस का बचेगा। देख लो, क्योंकि प्लस यहाँ पे 50 क्या है तुम्हारा? बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा 35 यानी 35। अब ये प्लस में उधर कहाँ में जाएगा? माइनस में। तो 5p = माइनस का 35 माइनस माइनस प्लस p का मान निकालना है बेटा, तो यहाँ ये गुणा में इधर काय में आ जाएगा? भाग में। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 से जब इसको काटेंगे तो 5 × 7 = 35, यानी जो p का वैल्यू निकल के आएगी हमारे पास, क्या निकल के आएगी? 7। ठीक, अभी ये क्वेश्चन हुआ p की वैल्यू, अभी पूरा सवाल सॉल्व नहीं हुआ है। अब कंडीशन दूसरी अप्लाई करेंगे। द्विघात समीकरण ये यहाँ पे जो दिया है इसके मूल बराबर है, तो हमको बेटा k की वैल्यू फाइंड करना है। क्या की वैल्यू निकालना है? k की वैल्यू। तो चलिए इधर ध्यान देते हैं, k की वैल्यू हम लोग फाइंड करते हैं। अब यहाँ पे जो इक्वेशन दिया है p x² x प्लस का k = 0, यही तो है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? पहले p की वैल्यू यहाँ से इसमें रख दीजिएगा, रख देते हैं p की वैल्यू। तो p की वैल्यू कितना है? 7। तो यहाँ पे क्या रख देंगे बेटा? 7x² + x + k = 0। अब इस 7 से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे ब्रैकेट के अंदर, तो 7 का x से करेंगे x² हो जाएगा और प्लस 7 का x से करेंगे 7x और प्लस का k = 0। ये भी बन गया द्विघात समीकरण। अब इसकी तुलना हम लोग करेंगे बेटा ax² प्लस का bx + c = 0 से। a के स्थान पे यहाँ पे क्या लिखा है? 7। तो a की वैल्यू 7, b की वैल्यू भी 7 है और c की वैल्यू क्या है? k। इस सवाल में कंडीशन क्या कह रहा है कि मूल बराबर हैं। मूल बराबर होते हैं विविक्तर d = 0। अब इसकी वैल्यू होती है b² - 4ac और बटे में कुछ नहीं होता, बराबर 0 होगा। अब इस सूत्र में ये जो तीनों मान निकाले हैं एक एक करके इसमें पुट अप कर देंगे। तो b का मान यहाँ पे कितना है? 7, 7 का होल स्क्वायर 4। a का मान यहाँ पे कितना है? ये भी 7। c का मान यहाँ पे कितना है? k = 0। 7 के स्क्वायर कितना होता है? 49 माइनस, अब ये 7 चौक 28 और 28 का k से गुणा करेंगे तो 28k = 0। अब ये चीज माइनस में, इसको उधर भेजो तो क्या में जाएगी? प्लस में। तो उधर समझ के इधर लिख लेते हैं 28k भाई लेफ्ट उधर। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा? 49
ये बेटा गुणा में है, इसको उस साइड भेजेंगे तो जाएगा भाग में, यानी कि 49/28। ये कोई एक ही संख्या से दोनों वैल्यू कटेंगे, कितने से कटेंगे बता सकते हो? भाई 2 से तो कटेंगे या, लेकिन 2 से नहीं कटेगा, 7 से दोनों कट जाएंगे, 7 से कट जाएंगे ना। 7 7 49 और 7 चौक 28, यानी जो के का मान आएगा वो कितना आएगा 7/4 यानी 7/4। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर। ये पूरा तुम्हारा सवाल था, इसको एक बार फिर से ध्यान से इधर देख लीजिए कि ये तुम्हारा इक्वेशन दिया है -5 एक द्विघात समीकरण का मूल है, तो सबसे पहले जो मूल जिसका दिया होगा उसी इक्वेशन में वो वैल्यू पुट अप कर देंगे x के स्थान पे। वहां से वैल्यू हमने निकाल लिया क्या, p का मान निकाल लिया। क्या का मान निकाल लिया, p का। भाई -5 मूल दिया था, इसमें रख दिया। यहां से हमको बेटा p का मान मिल गया 7। फिर इतना सवाल करने के बाद फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पे p x² + x + k = 0 के मूल बराबर है, दूसरा द्विघात समीकरण दिया है। उसके बाद इसमें हम क्या करते हैं, p की वैल्यू फाइंड करते हैं, यहाँ पे रखते हैं। उसके बाद इसको द्विघात समीकरण बना लेते हैं, बन गया। फिर उसके बाद हम इसको ax² + bx + c से क्या कर देते हैं, तुलना। a और b और c का मान निकाल लेते हैं। फिर यहाँ पे सवाल की तरफ ध्यान देते हैं, वहां पे कंडीशन अप्लाई करते हैं मूल बराबर होने का। क्या है, मूल बराबर। अगर मूल बराबर होते हैं तो d = क्या होता है 0, तो b² - 4ac = क्या होगा 0 होगा। फिर उसके बाद इस सूत्र में सारी वैल्यू रख देते हैं और k का मान निकल आता है। बात समझ में आई, नोट करो इसको।